हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, अभी आप सभी को बेसिक चीजें तो पता ही होंगी, क्लास 8th में भी हमने कराया था। चैप्टर 4 साइड का जो क्लोज फिगर होता है उसको क्या बुलाते थे हम? क्वाड्रिलेटरल बुलाते थे। और क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप होते हैं, आपको पता ही है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, काइट शेप होगी, बहुत सारे होते हैं। तो हर एक की प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन के अंदर उन सभी की प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनना या नोट कर लेना आपने। सुनो भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए एंगल जो हमारा है वो दिया हुआ आपको 70 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एंगल बी, सी और डी यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाने हैं। ठीक है, देखो भाई हमेशा आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल ए होगा हमारा वो एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल बी है ये किसके अपोजिट है? डी के। तो एंगल बी है हमारा वो एंगल डी के इक्वल होता है। ठीक है, रीजन चाहे तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, रीजन में ये लिख सकते हो आप। अपोजिट एंगल होते हैं यहाँ पे जो अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, आप चाहे तो ये लाइन लिख सकते हो रीजन में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका एंगल ए किसके इक्वल दे रखा है? सी के इक्वल। तो यानी कि एंगल सी अगर आपके एंगल ए के इक्वल है और एंगल ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 70। तो इट मीन्स आपका जो एंगल सी होगा वो भी क्या होगा भाई? यहाँ पर ये भी 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 70 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, देख लो, इक्वल एंगल होते हैं अपोजिट। अब बात करते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल की, यानी कि ए की साइड पर, जैसे ये साइड है, यहां पर ए और बी का सम किसका भाई? ए प्लस एंगल बी का सम किसके इक्वल होता है भाई? 180 के इक्वल होता है। रीजन में क्या लिखेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, कि जो भी सम होता है को इंटीरियर एंगल का 180 होता है पैरेललोग्राम में, यानी कि ए की साइड पे ए और बी दोनों का सम 180 होगा। तो यहां पे आपको ए की वैल्यू पता है भाई कितनी है? 70 है। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा? 70 साइड जाके माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस में 70, तो बच गया 110। तो यानी कि जो ये वाला एंगल होगा ये कितना आएगा? 110। अब आपको पता है बी किसके अपोजिट है? डी के अपोजिट है। तो डी की वैल्यू भी क्या आएगी यहां पर आपकी? 110 आ जाएगी। बट करके दिखाना पड़ेगा, लिख दो यहाँ पे बी इज इक्वल टू डी है भाई। क्या है? एंगल डी है वो बी के इक्वल है, और डी की इक्वल वैल्यू बी की क्या है? बी की आई है 110, तो यहाँ 110 रख दो। देखा भाई, सारे के सारे एंगल आपने फाइंड आउट कर दिए हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, देख लो आप। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपने ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो। नेक्स्ट वाला कर रहे हैं, ये भी अपना पैरेललोग्राम है, इसमें भी सभी एंगल फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम ये वाला सी वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखो इसको कंप्लीट करते हैं, 180 बनाते हैं पूरा। ये देखो 180 बनेगा पूरा। किस किस से बना? ये एंगल डी सी बी से, एंगल डी सी बी से, प्लस में एंगल ई सी बी से। किससे भाई? ई सी बी से, पूरा 180 बन गया। और ई सी बी की वैल्यू आपके पास 105 है। कितनी है भाई? 105 है। यहाँ पे 105 ले देना आपने, इज इक्वल टू 180। 105 से जाके माइनस कर दो भाई, आपको पता ही क्या होगा अभी यहाँ पर 180 में से 105 माइनस करो तो 75 आए। कितना आएगा? 75 आ जाएगा। तो 75 आपका क्या है यहाँ पर? ये वाला अंदर वाला आ गया। ठीक है, पता ही आपको। और यहाँ पे लिख सकते हो आप लीनियर पेयर, रीजन में आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता भी एंगल सी है जो आपका, वो किसके इक्वल होता है पैरेललोग्राम में? एंगल ए के। और एंगल बी किसके इक्वल होता है भाई? एंगल डी के इक्वल होता है। वही लाइन जो भी हमने सीखी थी यहाँ पर। अच्छा, जो प्रॉपर्टी मैं बताते जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन में नोट कर लेनी है भाई। ऊपर पेज पे लिख लो नोट्स में कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर दो प्रॉपर्टी बता दी है मैंने, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, यानी कि एक ही साइड पे दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये चीज ध्यान रखनी है भाई। अब यहाँ पर देखो इसकी और इसकी, किसकी? एंगल सी और डी का सम कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर? अब पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले से, वरना कि जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है भाई? ए के इक्वल। तो ए इज इक्वल टू एंगल सी, और सी की वैल्यू कितनी आई है भाई यहाँ पर अपने पास? ये 75 है। तो 75, तो ए भी कितना हो गया? 75। तो ये भी 75 हो गया भाई आपका। अब ए और बी का सम कितना होता है भाई? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होता है 180। ए की वैल्यू कितनी है? 75 रख दो यहाँ पर। तो इज इक्वल टू माइनस करो 180 से, तो कितना आ जाएगा भाई?
तो b की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 75, तो b बच गया भाई आपका यहाँ पर किसके इक्वल 105 के, है ना। तो ये 105 आ गया, b क्या आ गया भाई अपना यहाँ पर, b आ चुका आपका यहाँ पे 105, और b जितना है उतना ही d होगा, आपको पता ही है, क्योंकि ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ सॉरी, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना पैरेललोग्राम के, इक्वल होंगे। तो लिख देना आपने कि एंगल d किसके इक्वल होता है, एंगल b के, और एंगल d किसके इक्वल हो जाएगा भाई, b कितना आपका 105 है, कितना भाई 105। तो इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम में। दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है यहाँ पे, कौन कौन सी मैं वापस बता देता हूँ। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, सम ऑफ कोइंटीरियर, एक ही साइड पे बने दोनों एंगल का सम होता है हमारा यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है, और वो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, हर एक में नहीं लगेगा, ये पैरेलल लाइंस वालों में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ आए हैं भाई। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है, और साथ ही साथ हमारे प्रीवियस जो चैप्टर हो रखे हैं भाई उनकी भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट जितनी बनाई है वहां से जाके इजिली हर एक चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड और जो फोर्थ है हमारा बिल्कुल ही सिंपल है। थर्ड के अंदर आपको स्ट्रक्चर तो नहीं दिया बट बनानी पड़ेगी आपको। तो इसमें बोला क्या, पैरेललोग्राम बोला, तो इट मींस आपने पैरेललोग्राम बना लेना भाई अपनी तरफ एक छोटा सा, ये मैंने बना लिया। यहाँ पे नाम रख लो इसका कुछ भी, ABCD मान लेते हैं, चलो ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या बोला आपको, इसमें बोला है कि इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज, कोई एंगल है पैरेललोग्राम का, मान लो कोई A एंगल है, ठीक है, हमें नहीं पता A एंगल का, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री। हमने इसको x डिग्री मान लिया भाई, क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। तो वो एंगल क्या इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, इसी के एडजेसेंट एंगल का 2/3 होगा, यानी कि जो उसका ये वाला एंगल होगा ना B एंगल, तो एंगल B क्या हो जाएगा भाई, देन एंगल B हमारा हो जाएगा 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ x डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ x डिग्री, B एंगल ही हो जाएगा। तो बोला है आपने एंगल निकाल के दिखाना भाई इसके क्या होंगे, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेलल, सारे ही एंगल निकालने हैं, CDB सारे के सारे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या होता है इनके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, दोनों का 180 होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू होता है भाई 180, ये तो आपको पता है, हमने लगा ली प्रॉपर्टी। A और B की वैल्यू रख दो यहाँ पे, A की वैल्यू x डिग्री है, B की वैल्यू 2/3x है इज इक्वल टू 180। एलसीएम क्या आएगा भाई दोनों का, 3 आ गया, कितना आएगा एलसीएम 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x, एक को 2x से करेंगे तो 2x ही आएगा इज इक्वल टू 180। 3 डिवाइड में से आके मल्टीप्लाई में 3 और 2 कितने हो गए 5x, और 180 इंटू में 3 साइड आ गया, 5 मल्टीप्लाई में 3 साइड चला गया मल्टीप्लाई में, 5 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचा 180 मल्टीप्लाई में 3 बाय में 5, ठीक है भाई। आपने क्या करना, बस अब इस 5 को काट लेना है यहाँ पे 5 के टेबल पे, देखो 5 3 15 बचेगा कितना भाई 3, 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे 36 इंटू में 3, 3 6 18 का 8, 1 कैरी गया, 3 3 9 और 1 10, 108, कितना भाई x की वैल्यू आपकी कितनी आई यहाँ पे 108 आई है। x किसके इक्वल था, A एंगल के, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 108 आ गई। अब निकालना आपने एंगल B, क्या निकालना है, तो 2/3 ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आ गई 108, रखो यहाँ पे 108, आपको पता काटोगे तो 36 ही आना, 36 2 72, तो एंगल B कितना है भाई आपका 72, A कितना भाई आपका 108 आया है, B कितना है 72 आया है। अब निकालना है C और D, आपको पता है कि एंगल B होता है वो D के इक्वल होता है, और एंगल A किसके इक्वल होता है भाई, एंगल C के इक्वल होता है। तो एंगल B हमारा है वो क्या दे रखा हमें, B की वैल्यू कितनी है आपकी 72 है, 72 है ना यहाँ पे, हाँ 72 है, तो D की वैल्यू भी 72 होगी। एंगल C निकालना हमने यहाँ पे, तो C किसके इक्वल है, A के इक्वल, A की वैल्यू 108 है, तो ये भी 108 होगा। तो सारे एंगल निकल गए अपने, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में किया था ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ऐसे करना था। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको एंगल ABD निकालना है। तो ABD देखो कहाँ पे है, ये रहा ABD, एक तो आपको ये एंगल निकालना है, और कौन सा निकालना है CDB, CD और B, एक ये निकालना है। तो ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो आपका C एंगल है वो A के इक्वल है, क्या है एंगल A है जो आपका, वो एंगल C के इक्वल है। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A कितना भाई 70, तो एंगल C भी कितना हो गया 70 हो गया, इट मींस ये हमारा 70 हो गया भाई। अब आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो ट्रायंगल दिख रहा होगा,
DCB या फिर BCD बोल सकते हो, इन ट्रायंगल BCD, तीनों एंगल का सम कर लो, इसका, इसका और इसका, और आपको पता है कि एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल C प्लस में एंगल CBD प्लस में एंगल CDB इज इक्वल टू 180, तीनों का सम 180 हो गया। C की वैल्यू 70 है, ठीक है, CBD की वैल्यू 50 है, ठीक है, ये हमने निकालना भाई CDB, जोड़ो 120 हो गया इज इक्वल टू 180 है, ये उस साइड जाके माइनस कर दो भाई CDB, तो 180 माइनस में 120 कितना बचा भाई 60 डिग्री बचा, कितना बचा, तो जो ये एंगल होगा ना आपका, ये कितना आया भाई 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। देखा बिल्कुल ही सिंपल है। CDB हमने एक पार्ट कर दिया भाई ये वाला क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, ABD, ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वाला जो एंगल होगा अपना, ये इसके ऑल्टरनेट होता है, क्या होता है इसके ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी 50 होगा, क्या होगा 50, ये इसके ऑल्टरनेट होता है, ये भी क्या होगा 60 होगा, ठीक है ना, समझे मेरी बात। लिखना कैसे पड़ेगा वो देख लो, एंगल CDB, CDB है जो हमारा, वो इक्वल होगा एंगल किसके ABD के, ABD के, रीजन में पता क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो CBD की वैल्यू आपको पता भाई क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी अपना ABD 60 डिग्री आ चुका है, ठीक है। साथ में मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है अभी, ABD की जगह पे अपना ADB भी है, यहाँ पे क्या है ADB है, शायद बुक में चेक करना आप, ADB है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, वैसे तो मैंने कर ही दिया था, ADB वो भी कितना आएगा अभी अपना, वही सेम टू सेम है, मैंने पहले निकाल दिया था, आपको देखा भी था आपने, ADB आपका 50 डिग्री आ जाएगा। देखो ADB वही लिख देना कि ये इसका ऑल्टरनेट होता है, किसका ऑल्टरनेट होता है भाई, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी ना, यहाँ पर एक और लाइन लिख देना कि आपका जो ADB है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा आपका CBD के, किसके CBD के, और इसमें भी ये रीजन चलेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट अपना, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एंगल ही फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी x की वैल्यू दी है, यहाँ पे भी x की वैल्यू, तो ये x क्या है ये फाइंड आउट करना हमने। क्वेश्चन देखो ABCD रोम्बस, हाँ भाई अब की बार हमारे पास पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस आया है, ठीक है, ध्यान देना। विच एंगल A इज इक्वल टू 72, ये एंगल A 72 है। CBD अपना क्या है यहाँ पे x डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड करना हमने x की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो जो BD लाइन है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो BD लाइन है, BD लाइन्स है बाइसेक्ट कर रही है भाई किसको, एंगल B को, तो इसकी वजह से दो पार्ट बने एंगल A के, एंगल B के, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। याद रखना जब कभी भी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल CBD, कौन सा भाई, एंगल CBD होगा आपका, वो इक्वल होगा एंगल ABD के, किसके भाई, एंगल ABD के, दोनों पार्ट इसके इक्वल होंगे। अब देखो CBD की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे, CBD की वैल्यू x है, तो ABD की भी क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी x डिग्री होगी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट होगा, ये भी हमारा x डिग्री ही होगा, दोनों x हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, दोनों के दोनों क्या थे यहाँ पे, सम इनका क्या होता है भाई 180 होता है। वैसे सेम टू सेम इसमें भी एक लाइन लिखनी है कि एंगल A होगा प्लस में एंगल B होगा, उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा भाई 180 डिग्री के, ठीक है। तो A की वैल्यू आपकी 72 है, लिख लो यहाँ पे, प्लस में एंगल B क्या है भाई अपना, एंगल B देखो ये वाला और ये वाला, एंगल B हमेशा इक्वल होगा इन दोनों के सम के इक्वल। देखो B के दो पार्ट है ना, दोनों को जोड़ दो, एक तो ABD प्लस में CBD, कौन सा भाई CBD। अब इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू भी x कितना हो गया 2x, तो एंगल B की वैल्यू कितनी है 2x है, लिखो भाई यहाँ पे एंगल B की वैल्यू 2x है इक्वल टू 180। 72 साइड जाके माइनस कर दो भाई, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा 108, कितना बच जाएगा भाई यहाँ पे 108 बच जाएगा। 2 डिवाइड में जाएगा उस साइड है ना, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो 108 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, देखो काट कर कितना बचता है, 2 5 10 और 2 4 8, तो यानी कि x की वैल्यू होगी हमारी वो 54 आ जाएगी भाई। तो यानी कि ये एंगल भी 54 है,
ये एंगल भी 54। हमें तो x निकालना था बस, x की वैल्यू कितनी आई है 54 आई है भाई। हमारा जो ये x था ये वाला x, ये 54 आ गया। खत्म क्वेश्चन यहीं पे, बिल्कुल ही इजी था। नेक्स्ट देख लो, वो भी सिंपल है, थोड़ा सा फिगर देख के आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा बट बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो सर अमाउंट है किसके ऊपर, एक स्क्वायर पे, यानी कि जो ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ईडीसी, देखो ध्यान से ईडीसी एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके ऊपर रखा हुआ है, एक स्क्वायर के ऊपर रखा है। स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी। अच्छा स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है पता होगा आपको, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। उसके बाद फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम कितना होता है भाई, वो भी पता होगा आपको, कितना होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक सम एंगल का होता है 60 डिग्री। कितना भाई, 60 डिग्री, ये भी पूरा 60 डिग्री। अच्छा हमें ये तो पता है यहाँ पे कि ये पूरा 60 है, बट हमें निकालना कितना, हमें निकालना बस ये साइड का x कितना है, ठीक है। यानी कि इसमें से ये कुछ माइनस करना पड़ेगा 60 में से। कौन सा एंगल माइनस करना पड़ेगा, एंगल CEB माइनस करना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता है कि CEB क्या है, तो जिसकी वजह से हमें CEB निकालना है उसको माइनस करना है x से, यानी कि उसको माइनस करना है टोटल एंगल 60 से, तो अपना x बच जाएगा। पता ना, मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा एंगल 60 है, इस 60 में से ये इतना एंगल माइनस करना हमने, ये वाला पार्ट। जब मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो x बच जाएगा, ठीक है। तो पहले वही निकालते हैं। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे, देखो हमने प्रीवियस ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा था अच्छे से, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल्स के अंदर की सारी प्रॉपर्टी मैंने बोला था कॉपी पे नोट कर लेनी है। जिस बच्चों ने कॉपी पे नोट की थी, अच्छे से समझा चैप्टर डीपली, बिल्कुल ही हर एक पॉइंट समझाया मैंने। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के सामने जो भी दो अपोजिट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, देखो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ वापस में, बेसिक चीज है ये। ट्रायंगल की अगर कोई दो साइड इक्वल होते हैं उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो ट्रायंगल ECB में ये वाली साइड मार्क लगा जिस पे, और ये वाली दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। नाम में देख लो इनके क्या है, CBE, क्या एंगल CBE है हमारा, वो इक्वल होगा किसके इक्वल भाई, एंगल CBE एंगल होगा CEB के, CEB के, ठीक है। और एंगल C की वैल्यू देख लो क्या भाई, एंगल C की वैल्यू अपने पास क्या होगी, देखो C एंगल दो चीजों से मिलकर बना है, देखो C पूरा एक 90 से और एक 60 से। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल C में बना है ये मिलकर किससे भाई, BC, ये बना अपना BC और E एंगल हो जाएगा, जो अपना पूरा नाम लिख देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे पूरा ही नाम लिख देता हूँ भाई एक बार, रुको। एंगल BCE हमारा बने किससे मिलकर, ये बन चुका भाई अपना यहाँ पर ECD से, किससे, ECD से, प्लस में एंगल BCD से, किससे भाई, BCD से। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। देखो ये 90 डिग्री है इस साइड और ये 60 डिग्री है, दोनों जोड़ दो, कितना बना 150 डिग्री। कितना भाई 150 डिग्री, यानी कि एंगल जो BCE है ना वो हमारा 150 डिग्री है। कितना भाई 150 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बिल्कुल ईजी है मैंने जो समझाया है। अब देखो हम ECB ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे। तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल का 180 होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल CEB प्लस में एंगल CBE प्लस में एंगल BCE, ठीक है भाई। तीनों के तीनों जोड़ दिए 180 के इक्वल, किसके इक्वल भाई 180 के इक्वल, B बीच में CBE, ठीक है। अब देखो एक चीज हमने स्टार्टिंग में करी थी, CBE है जो अपना, या फिर बोल सकते हैं CBE हमारा इक्वल था ECB के या फिर CEB के। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं क्या भाई, ये जो दो एंगल हैं ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था, बताया था मैंने कैसे इक्वल है। दो साइड इक्वल है तो हमने सामने के एंगल इक्वल होंगे बेस के, तो ये दोनों इक्वल है। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए CEB चाहिए, हमें E वाला चाहिए, कौन सा जिसके बीच में E है ये चाहिए। तो ये भी किसके इक्वल कर दूंगा मैं, इसके इक्वल। तो ये क्या लिखूंगा यहाँ पे CEB प्लस में ये भी यही लिख दूंगा वापस CEB। पता है मैंने कैसे लिखे हैं दोनों आपस में, ये देखो ऊपर देखो CEB के इक्वल है क्या, ये जो CBE है ना CBE को मैं इसी के इक्वल रख दूंगा, तो यहाँ पर भी यही लिख दिया मैंने प्लस में BCE। यहाँ पर BCE कितना भाई देख लो, अभी निकालना है 150 है, कितना है 150 इज इक्वल टू 180। अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2CEB हो जाएगा, 150 साइड जाके माइनस 180 में से 150 माइनस कर दो भाई, 30 बचा, कितना बचा 30, 2 डिवाइड में गया तो CEB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30/2 कितना होता है 15 होता है। तो CBE की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट है ना जो इतना छोटा सा, ये वाला
ये वाला एंगल है जो ये 15 आया है, कितना है 15 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। टोटल हमें पता है कितना है 60 है, 60 में से 15 माइनस करना है, 45 आंसर आना है। देख लो, लिखो कैसे। एंगल जो डी, एंगल ई लिख देता हूँ, सॉरी पूरा मैं, एंगल ई हमारा है जो इज इक्वल टू दो पार्ट में बटा हुआ भाई, एक तो डी ई बी यानी कि जिसको हमने एक्स डिग्री माना है, एक कौन सा पार्ट है, एक है सी ई बी ये दो पार्ट में बटा हुआ है एंगल ई का नाम पूरा क्या है भाई 60 है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा भी निकाला 15 है, 15 साइड आ गया माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 में से 15 माइनस कर दो 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंगल्स की प्रॉपर्टी, साइड्स और हर एक स्क्वायर के अंदर कितना एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, ये चीज पता तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालने हैं ट्रायंगल OAB के सारे एंगल, यानी कि ट्रायंगल OAB में ये एंगल कितना बताना है, ये एंगल कितना बताना है, ये कितना बताना है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल आपने फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में, यही आपकी टास्क है। उस क्वेश्चन में भी सेम टास्क मिली आपको, ट्रायंगल OAB के सारे एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तीनों एंगल आपको बताने होंगे कि आपके क्या होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो ध्यान से, क्या बोला आपको, रोम्बस बोला है, तो जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल आता है वहां से आपको बेसिकली सारे के सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि होती क्या है। तो जो अपना रोम्बस है इसके अंदर प्रॉपर्टी सुन लो आपकी क्या है। जब कभी भी रोम्बस आपको दिया हो तो उसके डायगोनल जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब पता आपको क्या हुआ कि जो ये एंगल आपका ये पूरे का पूरा आपका कितना डिग्री है अभी 90 डिग्री है। कितना है ये 90 डिग्री। तो यानी कि एक एंगल तो आपने निकाल ही लिया डायरेक्ट। क्या है आंसर इसका 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बाकी सुनो, रेशो दी आपको इसकी और इसकी। जब हम किसी भी चीज को रेशो से बाहर निकालते हैं तो हम उसमें उसकी जो वैल्यू होती है, कंसीडरेबल वैल्यू होती है, उसको एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, जो अपना वैल्यू होगी यहां पर एक्स हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहां पे, जो अपना एंगल OAB होगा वो होगा किसके इक्वल 2x के इक्वल, और एंगल OBA होगा वो होगा 3x के इक्वल। पता ना, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 2x है, ये आपकी वैल्यू है 3x है। ठीक है भाई, तो आपकी 3x होगी। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल का सम आपको पता ही है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल। तो रख देंगे 180। तो लिखो भाई इन ट्रायंगल OAB में एंगल कितना भाई, एंगल OAB प्लस में एंगल OBA प्लस में एंगल AOB, तीनों एंगल का सम किसके इक्वल भाई 180। OAB कितना दे रखा भाई आपको 2x, OBA 3x है, ये कितना है भाई ये 90 है, इज इक्वल टू 180। 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 5x हो गए। 90 उस साइड जाके माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट, छोटो चलो बार बार एक ही साइड लिख रहे हैं। तो 90 उस साइड जाके माइनस करेंगे 180 में से, तो 5x अपना आ जाएगा भाई। यहाँ पे कितना बचा 90 बचा ना, 5 डिवाइड में, तो 90/5 कितना हो गया भाई, काट दो, 18 आया। कितना आया 18 आ गया। अब 18 आ गई ना वैल्यू, तो 18 को कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट कर दो। देखो 2 इंटू में 18 36 हो गया, 3 टू में 18 कितना हो गया भाई 18 3 54। तो इनकी भी वैल्यू आ गई, या अभी आपका 36 या आपका 54। तो 3 आंसर मिलेंगे आपको, तीनों एंगल के आंसर पता चल गया ना, 90 36 54। और यहां पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट, बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, इजी था। वो वाला देख लो अब उसके अंदर। अच्छा ऊपर देखो आपको रेक्टेंगल बोला है, क्या बोला भाई यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल है जो आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फिर पता होनी चाहिए, जैसे रोम्बस की पता थी। तो सुन लो चलो ध्यान से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, जो आपका रेक्टेंगल होगा भाई यहाँ पर उसके अंदर जो आपके बाइसेक्टेड पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पे एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। जब कभी भी डायगोनल रेक्टेंगल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्टेड पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखो ये वाला इंटरसेक्टेड पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, तो सारे पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। आया कि नहीं आया समझ गए मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जो पार्ट होते हैं बाइसेक्टेड पार्ट वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर चीज देखो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बेसिकली यहां पर आपका जो एंगल है 140, कितना 140, हमें तो पूरी लाइन 180 का निकालना है। यहाँ पे देखो ये पूरा 180 हो गया, ध्यान से देख लो 180 हो गया ना, बाहर अगर 40 है 140 है तो अंदर कितना बचेगा, ओनली 40 बचेगा ना, टोटल 180 हो गया। करके दिखाता हूं कॉपी पे, इस पे देखो एंगल ECD है जो आपका एंगल ECD प्लस में एंगल OCD, कौन सा भाई OCD
इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है भाई। अब देखो ECD है जो आपका यहाँ पर वो 140 है, कितना है 140। OCD आपका नहीं पता आपको कितना है, निकालना है, उस साइड जाके माइनस कर दो तो OCD की वैल्यू कितनी आ गई भाई 180 माइनस 140 कितना बचा भाई 40। तो मैं जो बोल रहा था समझ आ गया ना आपको, ये अंदर वाला 40 होगा। ठीक है, जो छोटा सा पार्ट है ब्लैक कलर में मैंने किया है वो ओनली 40 होगा, बाहर 140 अगर। ठीक है, अब देख लो, अब यहाँ पर मेन चीज पता क्या निकल रही है, अगर ये दो ट्रायंगल की साइड, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर दिखा रहा हूं वापस, ट्रायंगल वाला चैप्टर जिन बच्चों ने नहीं किया है वापस कर लेना भाई, क्योंकि बेसिक चीजें वहीं से सीखने को मिलती है हमें। मैं हर बार बोलता हूँ बेसिक चीजों पे ध्यान दिया करो, प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया करो, स्टेटमेंट तो कुछ भी आ सकती है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, देखो इस एंगल साइड के सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल, जब दो साइड इक्वल होती है उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई 40 होगा, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। देख लो जो मैंने बोला, तो एंगल जो अपना OCD है भाई, क्या है एंगल OCD है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल CDO के इक्वल होगा। किसके होगा भाई CDO के। तो यानी कि CDO की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से 40 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40। अब फिर वही बात आती है, ये वाला एंगल है, इस वाले के ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये भी 40 तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। आया कि नहीं आया समझ, देख लो वापस मैं बता रहा हूँ, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जो एंगल हमारा DCO है वो इक्वल होगा एंगल किसके भाई, वो हो जाएगा एंगल OAB के। और अगला वाला कौन सा भी अपना, ये है अपना एंगल CDO है, वो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके भाई अपने OBA के। ठीक है भाई, तो ये भी कितने हो जाएंगे भाई 40 हो जाएंगे। तो लिख दो यहाँ पे एंगल OAB भी 40 है, एंगल OBA भी 40 है। फिर वही इन तीनों ट्रायंगल का सम कर दो भाई, क्या कर दोगे, इन तीनों ट्रायंगल का सम कर लो, जोड़ लो इन सभी को। तो जोड़ते हैं, देखो क्या आएगा अपना, इन ट्रायंगल OAB क्या लिखेंगे भाई, एंगल OAB प्लस में एंगल OBA प्लस में एंगल AOB, तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा भाई 180 के इक्वल होगा। तीनों की वैल्यू 40 इसकी है, 40 इसकी है, ये तो निकालना है AOB, तो ये 180, 40 कितना हो गया भाई 80 हो गया, प्लस में एंगल AOB हो गया इज इक्वल टू 180। 80 साइड जाके माइनस कर दो भाई, तो कितना बचेगा, एंगल AOB है जो आपका वो हो जाएगा 180 माइनस में 80, कितना बचा भाई 100 बचेगा, कितना बचेगा 100। तो यहां पर आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देख लो ये वाला 100 आ गया, तीनों एंगल निकालने थे ना 40 40 और 100, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हर एक के अंदर वही प्रॉपर्टीज और वही चीजें लग रही हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ, और जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कॉपी पे नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, वरना मैं इनकी प्रॉपर्टीज को कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दूंगा, वहां पर भी जो इसके जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास सभी के सभी। ठीक है, अच्छे से याद करनी है भाई प्रॉपर्टी आपने। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया भाई। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बच्चों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, सपोर्ट किया करो चैनल को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ABCD आपका एक काइट शेप की देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एंगल O पे। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे O पे सारे के सारे जो डायगोनल इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। DAB ये पूरे का पूरा एंगल है जो ये 54 है और ये पूरे का पूरा एंगल 76 है। तो हमने OBC यानी कि एक तो ये एंगल निकालना है, और ODA एक ये वाला एंगल निकालना है। तो बिल्कुल ही सिंपल होता है भाई, ये दोनों साइड हमारी क्या है सेम है, तो अगर ये सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो पहले ये करते हैं इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में तो ये दोनों साइड सेम है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। लिख लो भाई एंगल ODA है आपका, वो इक्वल होगा भाई किसके एंगल OBA के। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ले लो, देखो एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, तो तीनों का सम करो भाई, एंगल A प्लस में एंगल ODA प्लस में एंगल OBA इज इक्वल टू 180। तीनों का सम कर दिया। इसकी वैल्यू तो आपको पता है 54 रखी है। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालना क्या है, ODA निकालना है, तो इसको भी ODA के इक्वल रख देंगे। देखो OBA किसके इक्वल है, ODA के इक्वल, तो लिखो ODA प्लस में इसको भी क्या मान लेंगे, ODA मान लेंगे 180। 54 उठ जाएगा माइनस, और ODA कितना हो गया 2ODA एंगल हो गया भाई। ठीक है, ट्वाइस हो गया, एक और एक दो, तो 180 से माइनस कर दो 54, उस साइड जाके 54 माइनस हो गया। तो ये जो हमारा यहाँ पर है माइनस करेंगे इसको,
तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर अपने पास, 10 में से 4 गया 6, बच गए कितने भाई 7, 7 में से 5 गया 2, तो 126 बच चुका अपना यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो ओ डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 126 पाई में 2, काट दो भाई 2 3 6, 2 6 12 2 3 6, तो आपका जो ओ डी ए है ये वाला 63 आ चुका भाई। क्वेश्चन यहाँ पर अपना हाफ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड को भी सेम टू सेम करना है, ये दोनों साइड भी इक्वल है तो इस मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा भाई, ठीक है आपका। और ये पूरा 76 दे रखा है। जैसे ये किया सेम टू सेम करना है, बस ट्रायंगल चेंज कर लो। ट्रायंगल लेना है DCB, क्या लोगे इन ट्रायंगल DCB में क्या करोगे तुम, यहाँ पे देख लो भाई जो 76 है, पहले इसके एंगल का देख लो, एंगल CBO कौन सा भाई, एंगल CBO है जो आपका, या फिर आप इसको OBC भी बुला सकते हो, OBC ही बुला लो क्योंकि प्रूव तो वही करना है, तो थोड़ा अजीब लगेगा अगर हम ये लिखेंगे। OBC ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा भाई, एंगल CDO के, एंगल ODC बुला लो इसे, दोनों इक्वल है। ट्रायंगल का तीनों का सम कर लो जैसे पिछले का किया था, तो क्या होगा एंगल C प्लस में एंगल कौन सा भाई OBC प्लस में एंगल ODC इज इक्वल टू 180। C की वैल्यू आपको गिवन है कितनी भाई 76, लिख दो। OBC एज इट इज वो तो फाइंड आउट करना है। इसको भी हम क्या करेंगे OBC ही मान लेंगे क्योंकि देखो इसके इक्वल है ये, तो OBC इज इक्वल टू 180। 76 उस साइड जाके माइनस कर दो भाई, और OBC कितने हो गए 2 OBC हो गए, ठीक है ना। और 180 में से 76 माइनस कर दो, तो 2 तो अगली बार डिवाइड में भेज देंगे, या माइनस कर लेते हैं पहले, ठीक है। माइनस कर लो भाई, 10 में 7 गया 6 गया 4 बच गया भाई, 7 में से 7 गई 0 और बच गया 104। 2 मल्टीप्लाई में उस जाके डिवाइड में, तो OBC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 104 बाय में 2, काटो कितना बचा 52। तो जो हमने निकालना था ये वाला आंसर, ये 52 आया भाई। कितना आया 52 आ चुका अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने बस यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिए हैं, एक वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों का यूज करके प्रॉपर्टी लगा के एक दूसरे को सोल्व किया हुआ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, 10 वाला कर रहे हैं। एंगल जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक तो ये रखा है 3x और ये रखा है 2x, ठीक है। ये फाइंड आउट करने, आपको वैल्यू भी दी है 2x और 3x में, और ट्रेपीजियम हमारा आइसोसेलेस है, यानी कि इसकी साइड्स इक्वल है भाई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। जो साइड इक्वल होती है उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ सॉरी, को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम 180 होता है। कितना होता है 180। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एंगल A प्लस में एंगल D की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी 180 के। A कितना भी आपका 3x है, ये कितना है 2x है, इज इक्वल टू 180। 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए भाई, इज इक्वल टू 180। 5 डिवाइड में भेज दो 180 के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 3 15 बच गए 3, 5 6 30, कट के 36 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल A हमारा किसके इक्वल दे रखा भाई, एंगल A है हमारा 3x के, तो 3 गुना में x की वैल्यू 36 रखो, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 108। एंगल D है जो अपना कितना दे रखा है 2x, x की वैल्यू रखो भाई 36, 36 2 72। तो एंगल A और D की वैल्यू तो आ गई भाई, कितनी आई है A की वैल्यू, A की वैल्यू आई है 108 और D की वैल्यू आई है अपनी 72। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता होना चाहिए जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं तो उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं भाई। A हमारा B के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल D हमारा एंगल C के इक्वल होगा। तो A की वैल्यू कितनी आई है भाई अपनी 108, तो B की भी कितनी आएगी भाई 108, शाबाश। उसके बाद D की वैल्यू कितनी आई अपने पास, यहाँ पर D की वैल्यू आई है अपने पास 72, तो C की भी कितनी आएगी भाई 72। तो सारे एंगल निकाल दिए भाई हमने। A एंगल है 108, D एंगल है 72, B एंगल है 108, C एंगल है 72। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भाई। देखो यहाँ पे जो आपका 11 क्वेश्चन है कैसे दिया हो, इसके अंदर आपको दोनों के दोनों साइड्स दिए हैं। यहाँ पर देख लो, ये वाली जो इस साइड के पैरेलल होगी बोल सकते हैं ट्रेपीजियम के अंदर, तो सिंपल है भाई एंगल A और D का, किसका एंगल A और D का जो सम है हमारा किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। जोड़ लो दोनों को, A कितना x प्लस 25 लिखो भाई, D कितना भी आपका 2x प्लस में 25, 2x प्लस में 5 है ना, ठीक है 2x प्लस में 5 है, इज इक्वल टू किसके भाई 180 के। x और 2x कितने हो गए 3x, 25 और 5 30 हो गए, 30 साइड माइनस में भेज दो भाई, कितना आ जाएगा अपना 180 माइनस में 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 150 आ गया। x डिवाइड 3 की वैल्यू डिवाइड में कर दो तो 150 बाय में 3 काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 5 15 होता है और 5 0, तो x की वैल्यू 50 आ गई भाई। किसकी आ गई 50। बोला क्या था निकालने के लिए, x और y बोला था।
x तो निकल गया 50, अब y निकाल लेते हैं। y का फिर वही करना, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा भाई, एंगल b प्लस में एंगल c का सम होगा अपना 180 के इक्वल। b कितना भी अपने पास y है, c 95 है, इज इक्वल टू 180। तो y कितना आ जाएगा अपने पास, 180 में से माइनस कर देंगे 95, तो y कितना बचेगा भाई यहाँ पर अपना, देख लो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच के 7, यानी कि 17 में से 9 माइनस करना आपका, तो 8 आएगा, कितना आएगा 8। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई 85। देखा, y की वैल्यू भी निकल गई, x की भी निकल गई, यही निकालना था बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 वाला, वो भी ऐसे ही करना है। अच्छा, इसमें दो चीजें बोली हैं भाई, एक तो बोला रोम्बस और दूसरा बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। निचले वाला पार्ट रोम्बस है, ऊपर वाला पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होंगी, रोम्बस है तो इसकी भी सारी साइड इक्वल होंगी, ये लगे पड़े हैं पहले निशान, सारे का सारा इक्वल आपस में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7, 6, 8 कुछ इसमें से था, याद नहीं मुझे अभी क्या था, ठीक है। तो इसमें जब ये दो साइड इक्वल होंगे तो इनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। कौन सा भाई, ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मैंने बताया था ना अपोजिट साइड हो जाएंगी तो उनके इक्वल होएगा ये, ठीक है, अभी की थी बात। और उसके बाद भाई जो भी हमारा एंगल होता है किसके अंदर भाई, रोम्बस के अंदर, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ए के अपोजिट कौन सा भाई, सी है, तो जो एंगल ए होगा वो सी के इक्वल होगा, तो सी की वैल्यू भी 78 होगी, क्या होगी, तो ये 78 है। और ऊपर ये वाला कितना एंगल है भाई, आपको पता ही है, ये 60 डिग्री है। क्यों है 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो टोटल सी एंगल कितना हो गया, जोड़ लो, 78 और 60 कितना हो जाएगा आपका, तो लिख लो यहाँ पे 78 प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 8 7 6 13, 138 एंगल सी की वैल्यू किसकी भाई, टोटल एंगल सी की वैल्यू 138 हो जाएगी किसकी भाई, 78 और 30 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं भाई हमारे पास, अब ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे ECB, क्या लेंगे, ट्रायंगल ECB। इसमें तीनों एंगल को जोड़ लो भाई, क्या जोड़ोगे यहाँ पे, एंगल C प्लस में एंगल CEB प्लस में एंगल EBC, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 180। तो C की वैल्यू तो आपको पता ही है 138 आ रखी है, प्लस में CEB और ये EBC दोनों इक्वल हैं भाई आपस में, क्या है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मैंने बताया था अपोजिट साइड्स होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं ट्रायंगल के एंगल की, दोनों अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। क्या बोला मैंने, अगर आमने सामने वाली दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो जो एंगल है भाई कौन सा, CBE वो इक्वल होगा एंगल किसके, CEB के। हमें चाहिए ये वाला एंगल कौन सा, CBE, तो CBE और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूंगा भाई यहाँ पे, EBC रख देता हूँ, प्लस में EBC इज इक्वल टू 180, 138 टू साइड जाके माइनस EBC 2 EBC हो गया भाई, कितना हो गया 2 EBC, माइनस करो 180 में से 138, कितना बचेगा भाई, 10 में से 8 गए, 2 बच गए यहाँ पे, ठीक है। और कितना बचेगा भाई यहाँ पे, 8 में से 13 गए 5, 52। तो अपना जो 2 EBC आया है वो कितना आया भाई, 52 आया, कितना आया यहाँ पर 52। अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 को डिवाइड में भेज देते हैं भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना EBC इज इक्वल टू 52 बाय में 2, ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा यार मैंने गलती कर दी शायद, मेरे को लग रहा है 38 था ना, 180 में से 38 गए, कितना बचेगा, 17 में से 13 गए 4 बचेगा, सॉरी भाई, यहाँ पे 4 आएगा, लग रहा था मुझे थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, 42 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 42, ध्यान से करना आपने, माइनस प्लस, तो 42 आएगा भाई, ठीक है। 2 से काट लो भाई, 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 21 आ गया अपना यहाँ पे। अब EBC की वैल्यू 21 आई है, तो यानी कि ये जो छोटा सा एंगल है ना अपना, ये वाला, ये 21 है, दिख रहा है आपको, मैंने अभी मार्क किया यहाँ पे 21 है ये, और ये भी 21 है, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये छोटा सा एंगल 21 आया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CBE, एक एंगल तो निकल गया अपना, पहले का आंसर आ गया 21, कितना आ गया 21। चलो भाई दूसरी टास्क पे चलते हैं, दूसरा DBE। अच्छा ये वाला बताना हमने, जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला भाई। अब सेकंड पार्ट ये बताना, तो इसके लिए पता क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं हम कैसे, देखो ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में, तो लिख देता हूं मैं वापस यहाँ पे, इस साइड कर रहा हूं,
लिखो पहले, एंगल ए बी डी है आपका, वो इक्वल होगा एंगल किसके, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ए डी बी के, ए डी बी के। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कर लो, इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल किस में भाई, ए बी डी में, किसके इक्वल होगा ए बी डी में, तीनों एंगल का सम, ये हो जाएगा भाई एंगल ए प्लस में एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 78, ए डी बी हमें निकालना है ए बी डी, तो ए बी डी और ये भी ए बी डी बना लूंगा इसे मैं, क्योंकि इसके तो इक्वल है ये, इसको भी ए बी डी लिख रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ ए बी डी इसको, क्योंकि देखो ए बी डी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे दोनों ए बी डी कर लिए। 78 उससे जाके माइनस कर लेंगे भाई, ए बी डी और ए बी डी कितना हो गया, 2 ए बी डी हो गया, कितना हो गया 2 ए बी डी, और 180 में से 78 माइनस कर लो तो 102 बचता है, और 2 डिवाइड में भेज दो भाई, तो ए बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 डिवाइड में गया 102 के, काटो भाई कितना बचेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 51 बचा भाई, कितना बचा यहाँ पे, ये बचा यहाँ पर 51, अगर मैं 78 माइनस करता हूँ 180 में से। ठीक है भाई, देख लो कैसे किया मैंने यहाँ पे, हाँ भाई ठीक है, 10 में से 8 गया 2 बच गया, 17 में से 7 गया 10 बच गया। ठीक है, 102 डिवाइड करेंगे तो 51 आ गया भाई, कितना आ गया यहाँ पे 51, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 51, कितना हो गया भाई 51 हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा ये 51 भी निकल गया। अब एंगल ए और बी का सम किसके इक्वल होता है, मैं इसको कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। अब देखो एंगल ए और बी को जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, किसको जोड़ रहा हूं, एंगल ए प्लस में एंगल बी है जो हमारा, दोनों का सम इक्वल टू 180 है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है भाई 78 है, प्लस में एंगल बी को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं। अच्छा बी को ध्यान से देखो, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बी एंगल, देखो बी 1 2 3, 1 2 3, 3 भागों में टूटा हुआ है, नाम लिखो तीनों का, ए बी डी प्लस में एंगल कौन सा भाई, डी बी ई, कौन सा भाई, डी बी ई प्लस में एंगल, और ये देखो भाई यहाँ पे सी बी ई वाला एंगल, ठीक है, सी बी ई वाला इज इक्वल टू 180। अब वैल्यू पुट करते हैं सभी की, तो 78 है, उस साइड जाके माइनस, पहले इसी से पुट कर देता हूँ, 78 प्लस में ए बी डी देखो कितना निकाला था हमने अभी ये रहा, ए बी डी 51 है तो 50 में रखो, डी बी ई तो हमने निकालना है भाई, डी बी ई तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। सी बी ई कितना भाई अपने पास यहाँ पर 21 है, ये लिखो 21 इज इक्वल टू कितना भाई 180। अच्छा अब सभी को जोड़ लेते हैं, देखो 78 51 और 21 जोड़ इनको कितना होगा भाई, ये साइड में जोड़ देता हूँ, इस साइड में 78 51 और 21, 8 2 10, 1 कैरी गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 15, 150 हो गया भाई, कितना हो गया टोटल 150 हो गया मेरे ख्याल से, देख लेते हैं वापस एक बार, 8 2 10 0 1 कैरी गया भाई यहाँ पर, 7 और 1 8 2 10 और 5 15, हाँ 150 हो गया टोटल। लिख लो यहाँ पे, मैं ही साइड कर लेता हूँ, 150 प्लस में एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 180, 150 साइड जाके माइनस कर दो भाई, तो 180 में से 150 माइनस करो, कितना बचेगा 30 बचेगा ना, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 30, यानी कि जो सेकंड पार्ट है डी बी ई, इसका आंसर आएगा आपका 30। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट, बिल्कुल ही सिंपल था, स्टेप वाइज करना आपने भी जैसे मैंने अभी कराया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं। देखो भी क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जिसका नाम है DEC, यानी कि अगर ये एंगल है ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल है तो आपको पता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोला आपको कि यहाँ पर साथ ही साथ एक स्क्वायर भी है, स्क्वायर है तो हर एक स्क्वायर का एंगल कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है, आपको पता है 90 डिग्री, ये पूरा भी 90 होगा और ये पूरा भी क्या होगा भाई 90 होगा। अच्छा 90 के अंदर एक डायगोनल निकला हुआ है, क्या नाम है डायगोनल का, BD, क्या नाम है लिखेंगे यहाँ पे, डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है भाई एंगल D को, किसको बाइसेक्ट कर एंगल D को, तो यानी कि एंगल D के दो पार्ट हो गए भाई, कौन कौन से, एंगल D है जो आपका वो बन चुका आपका, अब एंगल B या फिर ODC बोल दो आप, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका 90 का हाफ, यानी कि बाइसेक्टा तो हाफ होगा ना 45, तो ये जो आधा पार्ट है ना इसका, ये वाला आधा पार्ट ये है 45 और ये आधा पार्ट है ये भी होगा 45, समझे मेरी बात। टोटल एंगल 90 था, बीच में से लाइन काट के गई है, बाइसेक्ट करके गई है, आधा आधा बांट देगी 45 45, ठीक है भाई। अब हमने निकालना था एंगल
x की वैल्यू, तो हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे OCD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल OCD में एंगल ODC अभी निकालना है, प्लस में एंगल OCD प्लस में एंगल DOC, तीनों का सम 180। अच्छा, इसकी वैल्यू ODC की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी अभी? ODC की वैल्यू 45, लिखो 45। OCD की वैल्यू एरी 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने x डिग्री मानी हुई है, क्वेश्चन में दिया है। 60 और 45 जोड़ो भाई, कितना हो गया? 105 हो गया शायद, है ना, इज इक्वल टू 180। 105 से हट जाके माइनस भाई, 180 में से माइनस कर दो 105 को, तो कितना बच रहा आपका? मेरे ख्याल से 75 बचेगा। हाँ 75 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 75 बच जाएगा और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। x की वैल्यू निकालनी थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 75 आई है वैल्यू। कितनी आई है? 75। क्वेश्चन खत्म। और उससे अगले वाला तो इससे भी छोटा सा है। पहले बोला पैरेललोग्राम आपके पास कोई, मान लो पैरेललोग्राम हमने मान लिया ABCD है, ABCD नाम है। बोले कोई भी आपको एक एंगल मिला है, वन एंगल इज 90 और ये एंगल मान लो आपका 90 है। क्या बोला है? 90। बोला दूसरे एंगल निकाल के दिखाओ सारे 90 हैं कि नहीं है, ये प्रूव करना आपको। बिल्कुल इजी, आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो इसके कोइंटीरियर एंगल होते हैं, सम होता है उनका, कितना होता है भाई? 180। तो लिख लो एंगल A प्लस में एंगल D आपका 180 है। A की वैल्यू कितनी है? 90, तो D कितना आ जाएगा भाई? बताओ कितना आएगा? 90 से हट जाके माइनस, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 90, तो 90 नहीं बचा। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल A किसके इक्वल होता है भाई? एंगल C के, तो C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 90। एंगल D होता है B के, तो B की वैल्यू भी 90 आ जाएगी। देखा, सारे 90 90 90 90, तो हेंस प्रूव लिख देंगे बाद में, हेंस प्रूव्ड, या शो भी लिख सकते हैं शॉर्ट, कि हमने शो कर दिया, प्रूव कर दिया कि सारे एंगल पैरेललोग्राम के 90 डिग्री है। देखा, छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। यहां से जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये सारे के सारे प्रूफ वाले हैं पे, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको प्रूफ करके दिखाना। देखो क्या बोला आपको, 15 क्वेश्चन ABCD और PQBA, आपको दो पैरेललोग्राम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप AB और कौन सा बोला भी आपने? ABCD बोला है, AB और ये हो गया C और ये D, ऊपर वाला पैरेललोग्राम, और निचले वाला देख लो भी PQBA, एक ये वाला, ये दो पैरेललोग्राम दिए हैं। और बोला है कि आपने प्रूव करना है कि DPQC, DPQ और C ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। पहले तो पॉइंट ये, दूसरा दोनों को इक्वल साइड प्रूव करना, और तीसरा कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है दो ट्रायंगलों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना अगर कि वो पैरेललोग्राम है, तो उसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो उसकी कोई भी साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी चीज उसकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहां पर क्या प्रूव करना है? दो साइड इक्वल और दो साइड पैरेलल। तो देखो भाई यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखो यहां पर जो हमने ABCD है और PQB है, दो पैरेललोग्राम है, तो इट मींस जो DC साइड होगी वो AB के क्या होगी? पैरेलल होगी। DC साइड है वो, पहला पॉइंट यहां से प्रूव करने वाला हूं मैं, DC पैरेलल होगा AB के, ठीक है भाई। और एंड AB है जो, वो पैरेलल होगा किसके भी? PQ के। ये तो गिवन हमें। देखो यहां पे अगर DC AB के पैरेलल है, AB PQ के पैरेलल है, तो AB हटा दो दोनों में से, DC पैरेलल होगा PQ के। तो जो हमने DPQC है, इसमें एक चीज तो पैरेलल प्रूव कर दी, ठीक है, तो ये पैरेलल होगा। उसके बाद अब इसकी साइड देख लो, DC साइड है जो हमारी, वो इक्वल है AB के, किसके भाई? AB के। और AB साइड किसके इक्वल है भाई? यहां पर PQ के। तो इसका मतलब जो DC है वो PQ के इक्वल भी होगा, DC है वो PQ के इक्वल भी होगा। तो यहां से पहला पॉइंट था जो ये, एक साइड इक्वल और वही साइड पैरेलल प्रूव होगी। तो इट मींस जो अपना पहला पॉइंट है DPQC, DPQC इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा भाई? इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, आया कि नहीं आया समझ? बिल्कुल इजी था, देख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आपने जब कभी भी किसी भी चीज को पैरेललोग्राम प्रूव करना, तो सिंपल चीजें होती हैं, आपने वहां पर उसको क्या करके दिखाना है भाई? पैरेलल साइड प्रूव करनी, और साथ ही साथ यहां पर उसको इक्वल प्रूव करना। तो पैरेललोग्राम पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर बोला है DP इज इक्वल टू CQ होगा, DP इज इक्वल टू CQ होगा। यस, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है वो तो डायरेक्टली लिखना आपने, कि जो DP है वो इज इक्वल टू CQ होगा। रीजन में दे देना है यही वाला पॉइंट। क्या लिखोगे ये? कि DPQC इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई हमने इसको इक्वल लिखा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट तो डायरेक्ट ही हो गया। थर्ड देख लो अब। थर्ड में आपने क्या करना प्रूव, कि जो ट्रायंगल है DAP एंड ट्रायंगल
सी बी क्यू। अब देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, लिखो AD इज इक्वल टू BC। अच्छा पहले ये बता दो मुझे, जिन बच्चों ने ट्रायंगल नहीं कर रखा उसके लिए बता रहा हूं मैं, जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो तीन चीजें प्रूव करनी है आपको, या तो कोई दो साइड एक एंगल, या तीनों साइड या तीनों एंगल, कुछ भी प्रूव करना हो तीन चीजें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे तीन साइड ढूंढेंगे हम, AD इज इक्वल टू BC है, पहले गिवन आपको, और क्या गिवन है देखो, AP इक्वल है BQ के, AP इक्वल है BQ के, ये साइन लगे हुए ना तीन डैश तो इक्वल है, दो डैश इक्वल है, पैरेलल है तो इक्वल है। उसके बाद DP QC के इक्वल है, तो अभी प्रूव किया है DP इज इक्वल टू QC। तो तीन साइड प्रूव कर दी मैंने, तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि अब हमारा कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये कॉन्ग्रुएंट, तो लिख दो डायरेक्ट फटाफट कि जो ट्रायंगल DAP है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, CBQ के, CBQ के, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे भाई, साइड क्राइटेरिया, या साइड एक्सिमम्स भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन आपने कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको आया होगा समझ, बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। यहाँ से थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और प्रूफ वाले थोड़े बच्चों को बोरिंग भी लगते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकालना होता नहीं, डिग्री निकाल के सीधा वैल्यू पुट करके निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो आपको प्रूफ ही करना है। तो दैट्स वाई बोल रहा हूँ, बोर तो होना नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके यही आएंगे आपके पास। ABCD पैरेललोग्राम है, देख लो अगले वाला। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना भी ट्रायंगल, अभी मैंने बताया ना पिछले क्वेश्चन में, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ पर चाहिए होता है आपको कोई भी दो साइड तीन एंगल, कुछ भी जो भी होता है, दो साइड हो एक एंगल हो, तीन साइड हो एक एंगल हो, कुछ भी हो, चले देखते हैं हम, चलो ढूंढते हैं इसमें क्या मिलेगा आपको। ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल DNA, चलो भाई देखते हैं क्या है। सबसे पहले BC हमारा AD के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पहले तो लाइन ये लिख दो कि जो आपका AD है वो BC के इक्वल है। आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 90 डिग्री पे बन रहा है पूरा, तो दोनों में 90 डिग्री भी है, लिखो भाई एक एंगल भी इक्वल हो गया, कौन सा, AND, एंगल AND इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BMC। रीजन में क्या लिखोगे, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, इसलिए 90 दोनों, दैट्स वाई इक्वल हो गए। उसके बाद फिर क्या होएगा भाई, यहाँ पे एक और एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो BCM, कौन सा एंगल देखो BCM है, वो इक्वल होगा किसके, वो हो जाएगा DAN के, किसके, DAN के। पता है क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पता है ना यार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, मैंने आपको बता भी रखे हैं पहले, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो एक साइड इस साइड हो, देखो एक एंगल ये इस साइड है, एक एंगल इस साइड है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑल्टरनेट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, एक इस लाइन के एक इस लाइन के। तो क्या क्या चीजें ढूंढ ली, दो एंगल ढूंढे हैं, एक साइड ढूंढी है, तो एंगल साइड एंगल, तो क्या बन गया भाई, ये दोनों क्राइटेरिया इक्वल प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल है जो अपना BMC, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके भाई, DNA के। रीजन में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है भाई। उल्टा कर दिया, सॉरी मैंने साइड एंगल साइड नहीं यार, उल्टा कर दिया, दो एंगल है ना, साइड तो दो है ही नहीं, एंगल साइड होएगा, ठीक है। दो एंगल है एक साइड है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोई भी दो पार्ट, BM इज इक्वल टू DN प्रूव करना था। क्या करना था, BM इज इक्वल टू DN, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, BM इज इक्वल टू DN, और रीजन में क्या लिखोगे, CPCT, फुल फॉर्म पता है ना आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उसके किसी भी दो पार्ट को आप इक्वल लिख सकते हो, चाहे साइड हो चाहे आप उसके एंगल लिख रहे हो, तो कुछ भी हो, चाहे एंगल साइड उसके इक्वल लिख सकते हो, डायरेक्ट रीजन में देख सकते हो CPCT। हमने कर रखा है ट्रायंगल वाले चैप्टर में सारा, वापस वही आ रहा है रिपीट होके, तो दैट्स वाई बोल रहा हूँ ट्रायंगल अच्छे से कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट किया करो, ठीक है। मैं तो आपके लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़े हूँ, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करते हैं भी, देखो 17 में भी आपको प्रूव ही करना है वैसे तो। ABCD आपका पैरेललोग्राम, X आपका मिड पॉइंट है BC का, X आपका मिड पॉइंट है भाई BC का, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट होता है तो वो क्या करता है, लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, तो आपका जो BC लाइन है उसको ब्रेक डाउन कर देगा वो किसमें भाई, दो पार्ट में। किन दो पार्टों में तोड़ेगा, BX इज इक्वल टू XC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BX इज इक्वल टू XC, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद लाइन आगे देखो लिखा क्या है, ए लाइन, जो लाइन है AX प्रोड्यूस हो रही है मीट DC पे, जो AX लाइन है ये वाली लाइन DC तक जा रही है भाई, ठीक है, ये वाली लाइन।
उसके बाद क्या बोला, प्रोड्यूस टू क्यू, और डीसी को बढ़ा दिया गया है क्यू पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम एबी की कंप्लीटेड एंड प्रूव दैट, आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना और ये करना, बस बेसिकली चीजों पे ही चलते हैं डायरेक्ट, ये छोटी मोटी चीजें छोड़ते हैं। देखो भाई यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पर बोला क्या है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, तो मैंने आपको पहले बोला है कोई भी चीज कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है तो तीन चीजें ध्यान रखनी है वहां पे। तीन चीजें हैं क्या, वो ध्यान से सुन लो। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखो भाई, क्या है, ABX एंड ट्रायंगल QCX। तो देखो भाई सबसे पहले एक चीज तुमने अभी प्रूव लिखी है ऊपर, क्या लिखी है कि इस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BX इज टू XC, क्या लिखा भाई, BX इज टू XC, ये B है, ठीक है। ये लिख देंगे कि यहां पर जो अपना X है मिड पॉइंट, X इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, BC का मिड पॉइंट है, किसका, BC का। उसके बाद नेक्स्ट सुनो लाइन, अब मिड पॉइंट वाली होगी। अब देखो ये वाला एंगल है जो इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, नाम देखो AXB, क्या लिखोगे, AXB जो एंगल है वो किस एंगल के इक्वल है भाई, एंगल CXQ या QXC लिख देते हो, तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, कौन सा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भी, हमारा ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एक लाइन उस साइड एक लाइन के इस साइड, ठीक है। तो लिखो ABX है जो आपका एंगल इक्वल होगा किसके भाई, यहां पे ये होगा QCX के, किसके, QCX के। रीजन में लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, लिख देना बस आराम से। अब तीनों चीजें प्रूव होगी यहाँ पे, देखो दो एंगल एक साइड, तो क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल ABX है जो आपका वो किसके इक्वल होगा भाई, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल QCX के। रीजन में क्या लिखोगे भाई आप, बेसिक चीजें हैं, एंगल एंगल साइड, क्या लिख दोगे भाई, एंगल एंगल साइड, क्राइटेरिया आपने लगा दिया यहाँ पे, और आपका ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप इसकी किसी भी दो साइड को इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं लिख सकता हूं कि जो अपना AX है वो XQ के इक्वल होगा, क्या होगा, AX इज इक्वल टू XQ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे QX लिख देते हैं, ठीक है, AX इक्वल टू XQ, और साथ में लिख देंगे यहाँ पे CPCT से हमने लिखा है, जरूरत पड़ेगी इसकी सेकंड पार्ट में, दैट्स वाई लिख रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ भैया, फर्स्ट पार्ट तो आपको आगे होगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, तीन चीजें ढूंढ दी, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। मेन चीज पे चलते हैं अब कि आपको तीनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। DC इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू QP, DC देख लो कहां पे है, पहले ये रहा DC, फिर देखो QC कहां पे है, ये रहा भाई QC, और फिर अगला देखो QP कहां पे, ये रहा QP। तीनों लाइनों के पार्ट को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। वापस सुन लो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, तीनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ये पार्ट कहां से आया, ये पार्ट आया है AB के पैरेलल से। देखो ये लाइन पे लगा हुआ है, यहाँ पे डंडा, इस लाइन पे भी लगा हुआ, तो ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो सुन लो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, AB पैरेलल है किसके भाई, QC के, किसके, वापस सुन लो, AB पैरेलल है QC के। तो मैं सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं, यहीं कहां से शुरू करें, यहीं से कर लेते हैं। ये रहा सेकंड पार्ट, क्या बोल लेंगे, AB पैरेलल है आपका QC के, किसके भाई, QC के, और साथ ही साथ यहां पर AB पैरेलल है QP के भी, किसके, AB पैरेलल है एंड AB पैरेलल टू QP। तो अगर ये पैरेलल है तो इट मींस AB अगर QC के पैरेलल है और AB QP के, तो इट मींस QC पैरेलल होगा QP के, तो QC पैरेलल होगा QP के। आया कि नहीं आया समझ, पैरेलल है तो अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे, तो इट मींस अगर AB अपना QC के इक्वल है और AB अपना QP के इक्वल है, तो इट मींस QC अपना किसके इक्वल होगा भाई, QP के। तो मैंने QC को, जो ये QC है यहां पर अपना, QP के इक्वल प्रूव कर दिया भाई, किसके इक्वल प्रूव कर दिया, QP के। अब यहां से जो मेन चीज आती है वो देखो ध्यान से, AB पैरेलल टू QC लिख दिया क्या मैंने, ओहो QC तो नहीं था यार, DC था यहाँ पे, सॉरी भाई सॉरी, AB पैरेलल था DC के, DC आना था यहाँ पे, DC, फिर उसके बाद यहाँ पे DC आएगा, Q की जगह पे D लिख दो बस, Q नहीं आएगा अभी, DC, और यहाँ पे DC, यहाँ पे भी DC, ठीक है। वापस देख लो, ये वाला लाइन इस वाला लाइन के पैरेलल चल रही है, ये वाला लाइन इस वाला लाइन के भी पैरेलल चल रही है, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल होगी साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के, बीच वाले को लेके आना। बीच वाला कैसे लाएंगे वो सुन लो ध्यान से मेरी बात। ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, BCP, क्या लूंगा ट्रायंगल, ट्रायंगल BCP ले लिया मैंने। वापस सुन लो ध्यान से, ट्रायंगल BCP
P लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जो AX इज इक्वल टू एक्स क्यू है, जो एक्स क्यू है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स क्यू लाइन है वो फोल कर रही है किसके ऊपर, CP पे, और इसको बीच में से कट कर रही है। तो क्या लिखेंगे, जो एक्स क्यू लाइन है इज बाइसेक्ट कर रही है किसको, इज बाइसेक्टेड द लाइन, बाइसेक्टेड द CP लाइन। अगर वो CP लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो इट मींस एक्स क्यू, क्यू बीच में पड़ रहा है, तो CQ इज इक्वल टू QP होगा। क्या होगा, CQ इज इक्वल टू QP। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, CP इज इक्वल टू QP। और यहाँ देखो ध्यान से, QP किसके इक्वल था भाई, यहाँ पे DC के इक्वल था, तो दोनों चीजें लिख लो यहाँ से। क्या लिखोगे, DC इज इक्वल टू QP भी था। अब देखो सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल है, QP DC के इक्वल हो सकता है, और ये QP DC के इक्वल है, तो QP CQ के इक्वल है, तो CQ DC के इक्वल भी हो जाएगा। तीनों की तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो आपने डायरेक्ट उठा के यही लिख देना है, DC इज इक्वल टू CQ, DC इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू QP, और यहाँ पे आपको हो जाएगा ये प्रूफ। इस तरीके से करना था भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से देखकर रिवाइज, वापस रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना आराम से, स्लो करके, अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, 18th वाला करते हैं भाई। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम इस तरीके से करना है। पहले ट्राइंगल प्रूव करना है, ADX इज इक्वल टू, पहला पार्ट करते हैं, ट्राइंगल ADX है जो आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो एंड मान लेते हैं यहाँ पे, एंड ट्राइंगल CBY। तो देखो भाई सबसे पहले CBY प्रूव करना, तो यहाँ पे हमने, तो ADX कहाँ पे आपका, ADX ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो दोनों के अंदर देखो पैरेललोग्राम है ना, तो इट मींस AD आपका BC के इक्वल तो होगा। क्या होगा, AD है जो आपका BC के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है ना। रीजन चाहे तो लिख सकते हो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देख लो, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल BD के इक्वल होगा, एंगल BD के इक्वल होगा, ठीक है। रीजन में चाहो तो वही लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिख दिया मैंने रीजन में, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और चीज बची है, वो ध्यान से देख लो क्या लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एंगल होगा कौन से वाला भाई, DAX, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा। लिखो भाई, DA वर्टिकली बोल रहा हूं, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। कैसे, DAX होगा, एंगल DAX इक्वल होगा भाई एंगल किसके, BCY के, किसके, BCY के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना। अब देखो दो तो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, क्या भाई, ट्रायंगल ADX आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके भाई, CBY के। रीजन में क्या लिखोगे, मैंने बोला अभी आपको, एंगल साइड क्राइटेरिया, और आपका एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, पहला पार्ट खत्म। अब पहला पार्ट खत्म, तो AX इज इक्वल टू CY डायरेक्ट लिखा भाई, डायरेक्ट लिख दो। सेकंड पार्ट भी इजी है, क्या लिखना है, AX इज इक्वल टू CY, और रीजन में क्या लिखोगे, CPCT। क्या भाई, क्योंकि हमने अभी भी तो ये ट्रायंगल प्रूव किया, इसी ट्रायंगल का तो पार्ट है। देखो AX इसी ट्रायंगल का पार्ट है, CY भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो उनके पार्ट्स को हम इक्वल लिखकर डायरेक्ट रीजन में दे सकते हैं, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं भाई, थर्ड पॉइंट देखो क्या बोला आपको, AX आपका पैरेलल होना चाहिए CY के। अब बिल्कुल ही सिंपल चीज है, AX आपका है जो ये पैरेलल होना चाहिए CY के। अच्छा, अगर ये पैरेलल होना चाहिए तो यहां से एक चीज सामने आती है, इनके बीच के एंगल भी इक्वल होने चाहिए। यहां पर हमारा जो एंगल 1 है भाई, एंगल 2 के इक्वल है, और 2 देखो ध्यान से, ये 2 वाला एंगल है ना, ये 3 के भी इक्वल है, ऑल्टरनेट है ना, तो हमारा जो एंगल 2 होगा वो 3 के भी इक्वल होगा। और अगर एंगल 3 के इक्वल है तो एंगल 1 और 3 भी इक्वल होंगे, क्योंकि 2 दोनों के बीच में इक्वल है, तो एंगल 1 हमारा एंगल 3 के इक्वल भी होगा, और ये इक्वल हुआ तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि AX अपना CY के पैरेलल है। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर लास्ट में, कि जो अपना AX है वो पैरेलल हो जाएगा डायरेक्ट CY के। और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा फोर्थ वाला, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके बीच में रीजन लिख देना भाई, रीजन तो मैंने लिखे नहीं, वही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना है रीजन में, जैसे मैंने इसमें लिखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनके रीजन में दे देना है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, AYCX आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना, और ये हमने पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव कर दिया। कैसे किया प्रूव, ACXY के मैंने क्या बोला था, कोई भी दो साइड पैरेलल और उसके इक्वल होने चाहिए। देखो AX पैरेलल टू CY हो रखा है, और AX इज इक्वल टू CY भी हो रखा है, तो दोनों चीजें रखी है, ये लिखनी है उठा के बस तुमने,
क्या लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई हमने इक्वल प्रूव किया था और ए एक्स पैरेलल टू सी वाई भी प्रूव कर दिया था, सो दैट ए एक्स सी वाई, यही है ना ट्रायंगल का नाम, ए एक्स सी वाई, या फिर उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ए वाई सी एक्स लिख दो, क्या लिख दो, ए वाई सी एक्स लिख दो यार, ए वाई सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। ये लो भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका 18, बिल्कुल ही इजी था। कुछ स्टेप्स हैं अच्छे से करने हैं लाइन वाइज रीजन के साथ, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, रीजन देना पड़ेगा भाई, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करते हैं भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, एक्स एंड वाई आपके दो पॉइंट्स है डायगोनल बीडी पे, देख लो एक्स एंड वाई पॉइंट दिए हैं, AC और BD दो डायगोनल हैं, ठीक है, जहां पर DX आपका किसके इक्वल है भाई, BY के इक्वल है, जो DX होगा आपका ये वाला पॉइंट, ये BY के इक्वल है। तो प्रूव करना दैट CXAY इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब आपको उनको क्रॉस करते हो, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो कहलाते हैं, वो पैरेललोग्राम ही होता है। वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देख लो, इन क्वाड्रिलेटरल, या फिर बोल सकते हैं इन पैरेललोग्राम एबीसी, इन ABCD पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे भाई, जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल क्या क्या भाई, AC और BD, AC एंड BD हैं, जो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ठीक है भाई। पहली लाइन ये लिखनी है आपने, बस थ्योरी से लिखनी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, एंड आपको क्या दे रखा है, dx इज इक्वल टू दे रखा है भाई किसके, by के, dx है जो आपका वो by के इक्वल है। अगर मैं इसका ये पार्ट ले लूं भाई, क्या ले लूं, ये वाला पार्ट xy, क्या ले लूं मैं यहां पे, तो मैं पूरी की पूरी लाइन को किसको, do इज इक्वल टू ob है जो अपना, do इज इक्वल टू ob, दोनों में से क्या माइनस कर दूं, ये वाले माइनस कर दूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो माइनस करूंगा OD माइनस में dx इज इक्वल टू OB माइनस में by, तो OD में से dx माइनस करोगे तो xo बचेगा और यहाँ पे OY बचेगा, इक्वल हो गया। ये साइड इक्वल भी है और साथ ही साथ अब देखो क्या लिखोगे लाइन, तो एंड xy होगा जो, xy एंड कौन सी लाइन भाई, AC also bisect each other, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि हमारा जो AYCX है या फिर AXCY है वो भी पैरेललोग्राम होगा। सो दैट आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, AXCY इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। आप डायरेक्ट यहां पे बोल सकते हो कि जो AXCY है वो आपका पैरेललोग्राम होगा, और यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एनक्लोज अ रेक्टेंगल। नाम क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करना तो क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल प्रूव करेंगे। तो वो देख लो कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये क्या चीज है, हमारे पास जो भी दिया हुआ है यहां पर बाइसेक्टर है, यहां पे अगर यहां पर बाइसेक्टर है, टोटल एंगल मान लो 90 आपका क्या है, 90, प्रॉपर्टी लगाएंगे, वैसे अभी हम बोल नहीं सकते डायरेक्टली 90 है, प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल ए है आपका प्लस में एंगल बी है आपका, दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के, आपको पता है। बोथ साइड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय 2 से, लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से, किससे भाई, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो लिखो भाई हाफ ऑफ एंगल ए प्लस में हाफ ऑफ एंगल बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 का भी हाफ। तो हाफ करते हैं ए का हाफ करो भाई, पूरा एंगल ये ए है, ए का हाफ करे तो क्या बचेगा, SAB बचेगा, क्या बचेगा, यानी कि मैं पूरे एंगल को 2 भागों में बांट रहा हूं, एक भाग ये है, एक पार्ट ये है, 1 पार्ट और सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं SAB प्लस में उस साइड क्या बचेगा, SBA, इस साइड क्या बचा भाई 90। अगर इन दोनों का सम 90 है तो अगर मैं पूरा ट्रायंगल लूं, कौन सा ट्रायंगल लूं, ASB, क्या लूं, इन ट्रायंगल ASB, तो तीनों एंगल का सम करो भी, कौन कौन सा, SAB प्लस में SBA प्लस में एंगल ASB इज इक्वल टू 180 होता है। अच्छा इन दोनों की वैल्यू क्या है भाई, ये देखो इन दोनों की वैल्यू 90 है, यहां पे 90 रखो, प्लस में
इसकी वैल्यू ए एस बी इज इक्वल टू 180 निकाल लो भाई, 90 से जाके माइनस, तो ए एस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस में 90 तो बचा 90। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है ना ये वाला ये 90 है, क्या है भाई ये 90 है, मैंने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं बार बार एक ही चीज नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, सिमिलरली करते हैं डायरेक्ट। सिमिलरली क्या करेंगे, डी क्यू सी भी कर लेंगे। सिमिलरली डी क्यू सी ट्रायंगल में हमारा जो एंगल होगा कौन सा भाई, वही वाला लिखेंगे सेम टू सेम, एंगल डी है जो प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180, हाफ कर दो भाई बोथ साइड, वही हाफ करना अपने एज इट इज, इसको भी हाफ इसको भी हाफ, डी का क्या हो जाएगा क्यू डी सी प्लस में एंगल क्या भाई, एंगल क्यू डी सी हो गया, एंगल क्यू सी डी हो गया, क्यू सी डी इज इक्वल टू 90, ये बन गया भाई। अब ये 90 है तो फिर पूरे ट्रायंगल का सम ले लो, किसका भाई, लेंगे यहाँ पे एंगल क्यू प्लस में एंगल क्यू की बात कर रहा हूं ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल क्यू प्लस में और ये दोनों सम डी सी क्यू प्लस में क्यू सी डी इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी निकाली ऊपर 90, तो 90 सेट जाके माइनस, तो फिर वही बचना है भाई, क्या बचना है 90 तो बचना है, 180 माइनस में 90 तो क्या बच गया 90 बच गया। तो एंगल क्यू भी कितना भाई 90 है। सिमिलरली आप सारे एंगल निकाल लोगे, फिर ये ले लेना इस साइड वाले, फिर ये ले लेना, सारे चारों के चारों साइड निकाल के, सो वी कैन प्रूव हियर कि हमारे सारे एंगल होंगे एवरी एंगल ऑफ, एवरी एंगल इज 90 लिख दो बस डायरेक्ट, क्यों इतना वो लिखना है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, सो दैट क्या लिखोगे भाई, जो आपका बना है यहां पर पी क्यू आर एस, सो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बस फिर एक ही लाइन लिख दो कि ये आपका रेक्टेंगल ही है भाई, जब सारे डिग्री 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं तो ये रेक्टेंगल ही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 20 प्रूव करना था। नेक्स्ट वाला करते हैं, अभी लास्ट के दो बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, वन शॉट वीडियो। ठीक है, देखो फटाफट भाई, इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, थोड़ा फिगर से आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, और इसके अंदर डायगोनल बना लेते हैं भाई, डायगोनल भी बनाने के लिए एक ही साइड बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं इसका ABCD, और ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो मान लेते हैं A को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल A के दो भाग हो गया, बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से डिवाइड कर देना, एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द सेकंड एंगल, अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, एंड देन टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो दोनों डायगोनल्स होंगे भाई क्या होंगे यहाँ पे, वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अब देखो भाई ध्यान से यहाँ पे, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी बोल रहा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब सुन लो, चलो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको पता होता है कि जो एंगल, नाम रख लेते हैं पहले, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3, इसका एंगल 4 रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों होगा वो आपको पता है, अल्टरनेट इंटीरियर होगा, 2 इज इक्वल टू 3 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा जो एंगल 1 है 2 के इक्वल है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि आपका जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम के एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने यही एंगल माना, तो इट मींस जो एंगल 1 होगा भाई आपका वो एंगल 2 के इक्वल भी होगा। किसके होगा, 2 के इक्वल। क्या लिखेंगे, बाइसेक्टेड है ये, बाय किसके द्वारा, AO के द्वारा मान लेते हैं। ठीक है, उसके वाला सेकंड पार्ट नहीं मान रहा। अब मैं यहां पर क्या प्रूव कर रहा हूं, अगर 1 हमारा 2 के इक्वल होगा यहां पे, तो हमने क्या करना है भाई, 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं 2 के जगह पे भी क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये एंगल 1 तो 4 के इक्वल था ही, तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है, 1 1 सेम है तो ये भी सेम होंगे, तो इट मींस एंगल 3 अपना एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 3 हमारा अगर 4 के इक्वल हो गया तो इट मींस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और इक्वल है तो ये बाइसेक्टेड है। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि जो हमारा एंगल C है, एंगल C इज ऑल्सो बाइसेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली हम BD से भी कर देंगे, ये वाले भी प्रूव कर देंगे। कौन से भाई, सिमिलरली लिख देता हूं नीचे में, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डायगोनल BC है, सॉरी BD है, डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा एंगल
डी एंड बी को। अच्छा, ये दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो यहां से बाइसेक्टेड हो रहे हैं और इक्वल भी हो जाएंगे एंगल, तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि जो अपना ABCD है भाई इज अ रोम्बस। तो यहां से रोम्बस प्रूव हो गया, और रोम्बस प्रूव हो जाता है तो रोम्बस के अंदर हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, एंड इन रोम्बस में क्या होता है भाई, इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है भाई, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, और हमने प्रूव भी तो करना था डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट लिख देंगे डायगोनल क्या होंगे भाई यहां पर, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर, सो दैट डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, और यहां पर अपना क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। ठीक है, बस थोड़ी थ्योरी से लिखनी थी और ये एंगल से प्रूव करने थे, बाकी कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट में हमने प्रूव करना है कि AF है वो 2AB के इक्वल है भाई। तो सबसे पहले तो हम इन दो ट्रायंगलों को लेंगे भाई, नाम देख लो इनका क्या है, एक का नाम है DCE, क्या नाम है DCE, एंड अगले क्या नाम है भाई EFB, क्या नाम है EFB। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो DC है आपका वो किसके इक्वल होगा भाई, यहां पर आपका DC साइड होगी, हाँ ये तो ठीक है, ये वाला करते हैं, ये यहां से अपने क्या बोला है, पर मिड पॉइंट है ना E, क्या है BC का मिड पॉइंट है, दैट्स वाई हमारा जो EC होगा, क्या होगा EC होगा वो की के इक्वल होगा भाई, यहाँ पे BE के इक्वल हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे, E इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट ऑफ CB या BC का है। ठीक है, एक तो हमारा पॉइंट ये बन गया यहां से। दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, क्या है वर्टिकली अपोजिट, नाम लिख लो भाई CED, क्या है एंगल CED, हमारा एंगल किसके इक्वल होगा भाई BEF के, BEF के वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट होगा भाई। ठीक है, हमने ये वर्टिकली अपोजिट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा हो गया, अच्छा अब एक ऑल्टरनेट इंटीरियर भी ले लेते हैं, ये वाला इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर है, नाम क्या होगा DC इज इक्वल टू हो जाए किसके भाई EBF के, EBF के क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, ये करने के बाद अब हमने दो एंगल और एक साइड प्रूव कर दी, तो इट मींस ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, DCE हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ट्रायंगल EFB के, EFB के। रीजन में क्या दोगे भाई, यहां पे आप दो एंगल हैं और एक साइड है, ये हो गया भाई, यहां पे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके किसी भी दो पार्ट को इक्वल लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं DC इक्वल होगा BF के, किसके भाई DC है हमारा वो इक्वल होगा BF या FB बोल देना आप। रीजन में क्या लिखोगे CPCT, क्या लिखोगे भाई ये होगा भाई CPCT से। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, DC हमारा वैसे किसके इक्वल था, AB के इक्वल था, लिखो यहां से DC हमारा AB के इक्वल था, लेकिन अब DC किसके इक्वल है, BF के इक्वल है, तो इट मींस हमारा AB है जो वो किसके इक्वल हो गया भाई, AB है जो हमारा वो BF के इक्वल हो गया। ठीक है, जो हमारा DC था वो BF के इक्वल था, ठीक है, और हमारा DC AB के इक्वल भी था, तो DC DC इक्वल, तो AB और BF भी इक्वल हो गए। अब पूरी साइड देखो, AF किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, AF को लिख सकता हूं, ब्रेक डाउन करो, AB प्लस में BF, क्या लिख सकता हूं AB प्लस में BF, तो जो AF है वो किसके इक्वल होगा भाई, AB तो एज इट इज, BF किसके इक्वल है, देखो BF AB के इक्वल है, मैंने अभी भी निकाला, तो AB कितना हो गया भाई 2AB हो गया कि नहीं हो गया, तो 2AB, और ये हो गया अपना प्रूव। ये तो प्रूव करना था AF इज इक्वल टू 2AB, देखा भाई AF इज इक्वल टू 2AB, और यहां से हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। यहां पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा भाई। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भी। आज इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड जितने भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, सभी को पहुंचा देना है वीडियो, शेयर कर देना लिंक इसका, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट किया करो भाई। तुम्हारा जब मुझे सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं भी। जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी फिर, ठीक है, सारे चैप्टरों की। थोड़ा भी हेल्थ ठीक हो चुकी है मेरी, ठीक है, तो बाकी जितनी वीडियोस होंगी जल्दी जल्दी अपलोड किया करूंगा, ठीक है। तो हमारे जो भी चैनल है अपना ये, इसकी जितनी वीडियोस हैं या फिर अपने फ्रेंड्स हैं जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स, उनको सभी को शेयर कर देना, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।